उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आप प्रत्याशियों की घोषणा भी कर रहे हैं। प्रयास है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और जनता के बीच में एक बार फिर अपनी पार्टी का एक संदेश भी दे सके। कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा करने के साथ ही जीत का दावा भी किया है। जिला संभल के रहने वाले राफतुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा को बहुजन समाज पार्टी से कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और विश्वास जताया कि कुंदरकी के उपचुनाव में पार्टी का यह प्रत्याशी जनता के बीच अपनी एक अच्छी छवि को रखने के साथ ही पार्टी को विजय दिलाने का काम करेगा। टिकट की घोषणा होने के बाद बसपा के प्रत्याशी ने कहा कि मुझे सभी वर्ग, जाति, धर्म का सम्मान है और मैं एक अच्छे रिजल्ट के साथ जनता के बीच चुनाव जीत कर आऊंगा। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में हैं और क्या करें? मेरा नाम राफतुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा है। पहला चुनाव 96 में लड़ा बीएसपी से, उसके बाद लगातार 12 से 17, 22 और अब उपचुनाव 5वां चुनाव है बीएसपी से। और बहन जी का जब जब आशीर्वाद मिलता है तन मन धन से चुनाव लड़ता हूँ और गरीब, बैकवर्ड, एससी सभी समाजों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा हमको समर्थन मिलेगा, उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, तो हम विकास भी कराएंगे और बहन जी हर समाज का विकास चाहती हैं। साथ में मुसलमानों की खासकर ये हम उनसे अपील करेंगे कि कुछ लोग वोट तो सब ले लेते हैं लेकिन बाद में बोलते नहीं, ना ही मुसलमानों की कोई बात कहते हुआ सुना होगा आपने। जो 95% वोट लेते हैं वो भी नहीं मुसलमानों की बात कहते। इसलिए बहन जी जब सरकार में आई उन्होंने सबके हित का ध्यान रखा, मुसलमानों की सुरक्षा का ध्यान रखा और यही मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अब बीएसपी से जुड़ें और अपने हक की बात करें। अब जब सामने कोई कैंडिडेट आएंगे जब भी तो मुकाबला बताऊं, अभी तो कोई है ही ना, मैं ही हूं तो मुकाबला किससे होगा? पार्टियां भी हैं, आएंगी तो बात देखा जाएगा, अभी तो कोई ना है इस टाइम। पार्टी से मुकाबला, पार्टी कौन है प्रत्याशी? बात में पार्टी से किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? सरकार से ही होगी लड़ाई, तो जाहिर सी बात है, जब सरकार का मामला है तो सरकार से ही लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के मंडल जॉन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज हमने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर प्रत्याशी घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद देकर बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने हमारे वर्कर और कई बार चुनाव लड़ चुके श्री राफतुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा को कुंदरकी के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। ये जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं नेता छिद्दा साहब, ये बहुत ही चर्चित और बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने सिपाही हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता इनके चुनाव लड़ाने का काम करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे मतों से ये विधानसभा कुंदरकी से। आज की सरकार में आप देखेंगे कि मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी के 2007 से 12 की सरकार थी तो जो कुंदरकी विधानसभा का क्षेत्र है ये रामगंगा नदी क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ से कुंदरकी से उस समय जनाब हाजी अकबर हुसैन साहब जीते थे और माननीय बहन जी ने उन्हें मंत्री बनाया और उस क्षेत्र का बहुत विकास किया। ये बात बिल्कुल 100% सही है और वहाँ जब क्षेत्र में आप लोग भी जाएंगे तो आपको लोगों से सुनने को मिलेगा कि जो नदी के पुल हैं, सड़क का निर्माण है, बिजली की व्यवस्था है, बिजली घर का स्थापना वहाँ हुई है। तमाम विकास बहुजन समाज पार्टी के समय में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि नेता छिद्दा जी को वहाँ की जनता प्यार मोहब्बत से विधायक बनाने का काम करेगी। बहुत बड़ी संख्या में वोट देकर कुंदरकी विधानसभा का
एमएलए बनाने का काम करेगी और ये भी पूरी जनता के लिए सभी विकासों का कार्य करेंगे। नामांकन कब तक करा देंगे? नामांकन की तिथि हम आपको एक आध दिन पहले सूचित करेंगे। संभवतः ये है कि 21 या 22 तारीख में इन दोनों डेटों में से जिस दिन करेंगे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा।